अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान स्टडी ठीक है पाक 301 वीयू का जो है बुक है, कोर्स है ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आज ओवरव्यू देने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सा एमसीक्यूज़ और किस किस तरह से कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ठीक है। तो लेसन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। लेसन नंबर 1 में से जितने भी डेट्स हैं ठीक है, किस किस हस्ती ने क्या क्या किया, इस्लामा इकबाल ने कब क्या किया ठीक है, कब जो है वो रेजोल्यूशन जो है कब क्या क्या हुआ ठीक है, वो सारे जो है अपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद कर लेने हैं ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक है इन मार्च 1949 में हुआ। इस तरह से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ आप पास्ट से ही कर लें तो वही जो है आई जाते हैं ठीक है, डेट सारी वही होती हैं, तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप पास्ट पेपर से ही कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पे आइडियोलॉजी की डेफिनेशन है ठीक है, कि नज़रिया क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन आ सकती है। इसकी आपने जो है वो डेफिनेशन लिख लेनी है, पढ़ लें, जो भी समझ लें अच्छे तरीके से, और अपने वर्ड्स में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का क्या नज़रिया था, वो भी आपने देख लेना कि पाकिस्तान जो है किस नज़रिए की बुनियाद पे बना ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है। अगर आपको मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैं आपको मज़ीद अच्छे से समझा दूँ ठीक है, डेफिनेशंस भी बता दूँ तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी ठीक है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उनकी टीचिंग, कुरान पाक की टीचिंग के मुताबिक हमने अलग कंट्री बनाना था जहाँ पे हम अपनी इबादत जो है वो सरेआम बगैर किसी रोक टोक के कर सकें ठीक है। पाकिस्तान की जो भी आइडियोलॉजी थी वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ठीक है। उसके अलावा एल्यूशन और टू नेशन थ्योरी ठीक है, दो कौमी नज़रिया जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इस तरह से आपको जो है एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 ही बात करें, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ठीक है। हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी जो था ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ठीक है, मुझे याद है ये लॉन्ग में आया था हमें ठीक है। उसके बाद उसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि उसके प्रिंसिपल्स क्या थे ठीक है। ये आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है रेडी कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें, और उसके बाद अपने वर्ड्स में आप लोगों ने पेपर में लिखना होता है। तो लेक्चर नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि इधर आपके कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, क्या थे, ये जो है ये आपको नहीं आने वाला ठीक है। रोल ऑफ जिन्ना ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये आपने लॉन्ग के लिहाज से भी तैयारी कर लेनी है और शॉर्ट के लिहाज से भी, और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आप देखिए बहुत ज़्यादा बन रही हैं, मैंने निशान लगा दिए हुए हैं ठीक है। इसके बाद स्पीचेस एंड स्टेटमेंट या जो है ये आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला ठीक है। हाँ जी, ये आपको आ सकता है इकबाल फोकस ऑन कंडीशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ठीक है, ये आपको आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। एड्रेस ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद थर्ड में देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो भी प्रोग्रेस थी, उनकी मॉडर्न एजुकेशन थी, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप रेडी कर लें ठीक है, कि उनके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो क्या थे ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से रेडी कर लें और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी रेडी कर सकते हैं ठीक है। अलीगढ़ की तहरीक है, सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, वो हैं, ये आपको आ सकता है लेकिन 40% चांसेस हैं ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ बुक्स हैं ठीक है, ये भी सारा जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और इनकी बुक्स के नेम हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हाँ जी, इनमें से जो एमसीक्यूज़ हैं, डेट्स वगैरह, वो आप अच्छे तरीके से देख लें ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं। उनकी कुछ बुक हैं असारुल सनादिया, ये कुछ भी नहीं है, ये आपको आने वाला है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं आने वाला थर्ड में से ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देख लेते हैं। उसके बारे में सर सैयद अहमद के बारे में बताया और उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमात हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान एंड पॉलिटिक्स, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इनमें से अगर कुछ डेट्स हुई तो वो आप देख लें, आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर वो पूछी जा सकती हैं ठीक है। मुस्लिम्स एज ए नेशन ठीक है।
उसके बाद ये जो है इनमें से भी आपको कुछ नहीं आ सकता। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रेडी कर लेना है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से आपको कौन से शॉर्ट आ रही हैं और कौन से लॉन्ग आ रही हैं, ये जो है ये आपने MCQs के हवाले से रेडी कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है इवेंट बिगनिंग, ठीक है, ये जो है ये भी आपको MCQs के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन बंगला, ठीक है, बांग्लादेश की जो पार्टीशन थी ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। शिमला डिपोटेशन, ठीक है, ये आपको लॉन्ग भी आ सकता है प्लस शॉर्ट भी आ सकता है। उसके बाद क्या है, इसको अपनी अच्छी तरह से रीड कर लेना है, बाद में अपने वर्ड्स में लिख लेना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका, ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन आप इसको सिर्फ रीड आउट करें, ये मेरी भांजियों के काम है इसका आप जस्ट रीड आउट करें, ठीक है। तो बाकी जो है वो आपने अच्छे तरीके से जो याद है वो याद नहीं करना, इसको समझना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर आप बुक वाला सेम टू सेम लिखेंगे आपके नंबर कटेंगे। आप अगर पास पेपर से रेडी करेंगे वो 4-5 स्टूडेंट्स एक ही लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। इसीलिए से आप इसको समझ लें और अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। रोल ऑफ कायदे आज़म और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज आ सकता है, ठीक है। गेन्स फ्राम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। और उसके बाद अनाउंसमेंट बंगला, ये आपको नहीं आ सकता, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 6 की बात कर लें, दी खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत की मूवमेंट जो थी वो क्या थी, ये खिलाफत मूवमेंट डिमिनिशन प्रोटेस्ट इन इंडिया, और इसमें से नहीं आपको कुछ आने वाला, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं आएगा, मैं ख्याल से कह रही हूँ, इतना इसको सर पे ना ले लेके आना ही नहीं इसमें से मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 जो है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम पॉलिटिक्स जो थी वो क्या थी। बैकड्रॉप, ये भी नहीं आने वाला। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, हाँ जी, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी आ सकता है। नेहरू रिपोर्ट जो है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी आ सकता है। जिन्ना 14 पॉइंट, कायदे आज़म के 14 नकात, ये इन्होंने तो कभी ज़िंदगी में हमारा पीछे छोड़ा ही नहीं ना, ठीक है। तो ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या शॉर्ट में भी आ सकते हैं। कायदे आज़म की कोई 2 पॉइंट लिखें या 3 पॉइंट लिखें 14 पॉइंट्स में से, ठीक है। 14 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे और आपने करने हैं। द सीमन कमीशन, ठीक है, ये भी आपको नहीं आने वाला। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये भी नहीं आने वाला। सेकंड सेशन, हाँ, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। कम्युनल अवार्ड्स जो हैं ये भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओनोपैक्ट सितंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के वाइज पूछ सकते हैं, इनको आप ना करें, ये नहीं आपसे पूछ सकते। लेक्चर नंबर 8 है इलामा इकबाल प्रेसिडेंटल एड्रेस, ठीक है। इलामा इकबाल का जो एड्रेस था दिसंबर 1930, ठीक है, उसका बैकग्राउंड आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जैसे, हाँ जी, इनको पूछा जाएगा, इनको आप जो है MCQs के तौर पे जो है वो रीड आउट कर लें। एड्रेस दिसंबर, ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप इम्पोर्टेंस जो है वो इसकी कर लें, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अजानें होने लग गई हैं, ये 8 लेक्चर जो है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी के जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी, ठीक है। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।